हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम आपके लिए पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का क्रक्स लेकर आए हैं। इस सीरीज में ये पार्ट 1 होगा, बाकी के पार्ट्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। 200 से ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इनमें होंगे, साथ ही कई सारे फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। विच कंट्रीज पार्लियामेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? फ्रेंड्स, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने मॉरिशस की पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। भारत की सहायता से पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, MHRD? शिक्षा मंत्रालय का नया नाम है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। फ्रेंड्स, इससे पहले 1985 तक भी इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। 1985 में इसका नाम मानव संसाधन और विकास मंत्रालय कर दिया गया था। द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रांस वाज रिसीव्ड एट विच एयरफोर्स स्टेशन? फ्रेंड्स, अंबाला से 5 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो फर्स्ट बैच है वो अंबाला एयरफोर्स बेस पर लैंड किया। अंबाला हरियाणा राज्य में है। फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी। टोटल 36 राफेल जेट्स भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं और ये डील रही है 59,000 करोड़ की। इन राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया जाएगा। विच स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021? 2021 में होने वाले 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा का पंचकुला शहर आयोजित करेगा। इस साल के गेम्स 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी, असम में खेले गए थे। महाराष्ट्र इसमें सबसे टॉप पर रहा विद 78 गोल्ड मेडल्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में न्यू दिल्ली में एंड सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पुणे शहर में खेले गए थे। Who is appointed the new Prime Minister of France? जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और यहाँ की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। सरोज खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? सरोज खान काफी फेमस कोरियोग्राफर रही हैं, आप लोगों को मालूम भी होगा। तो इनकी अभी मृत्यु हो गई है। At which place in Madhya Pradesh an ultra mega solar power project was dedicated to the nation by the PM Shri Narendra Modi via video conference? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रेवा शहर में अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया। ये 750 मेगावाट का प्लांट है। How many Chinese apps were banned by India on July 24, 2020 in addition to the earlier 59 banned apps? इंडिया ने पहले 59 चाइनीज एप्स बैन की थी, उसके बाद 47 चाइनीज ऐप और बैन की हैं। 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैड बीन डेडिकेटेड टू इंडियन एयरफोर्स बाय विच यूएस एरोस्पेस कंपनी? बोइंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी है। इसने इंडिया को 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराए हैं। विच स्टेट इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर मैरीटाइम क्लस्टर? फ्रेंड्स, गोवा भारत का पहला समुद्री क्लस्टर स्थापित करने जा रहा है और गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि गोवा के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्हें अब मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। द प्लेस इन तमिलनाडु वेयर अ बॉयलर ब्लास्ट इन अ थर्मल पावर प्लांट किल्ड 13 पीपल? तमिलनाडु के नेवेली थर्मल पावर प्लांट में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई। Who has been appointed as India's next permanent representative to the United Nations and other international organizations in Geneva, succeeding राजीव के चंदेर? फ्रेंड्स, इंदिरा मनी पांडे ने राजीव चंदेर को यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के पद पर सक्सीड किया है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूएसए और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एथोनिया गोथरेस और यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 में। नेम द मिसाइल विच इज डिजाइंड एज अ कस्टमाइज्ड एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ द नाग हेलिना रेंज ऑफ डीआरडीओ's एंटी टैंक डिस्ट्रॉयर?
फ्रेंड्स, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। ध्रुवस्त्र नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर वर्जन है। फ्रेंड्स, एंटी टैंक मिसाइल्स वे होती हैं जो डिफरेंट साइज रेंज में बनी होती हैं, जिसे एक सोल्जर भी अपने शोल्डर पर कैरी कर सकता है या फिर पूरी टीम उसे उठाकर किसी ट्राइपॉड या किसी व्हीकल पर रखकर लॉन्च कर सकती है। इट्स बिटवीन यू कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सोशल मीडिया जायंट टू प्रमोट इट्स ब्रांड। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने इट्स बिटवीन यू कैंपेन लॉन्च किया है अपने इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। नेम द 5-time वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम चाइना हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन। सो लिन डैन 5 times वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं बैडमिंटन में। ये चाइना के हैं और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। काफी फेमस ये प्लेयर रहे हैं। Who has been chosen for the Legend of Animation Award instituted by the Tunj Media Group TMG। फ्रेंड्स, अर्नब चौधरी को लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड दिया गया है टुंज मीडिया ग्रुप की ओर से। What is the name of the unmanned space probe to Mars launched by UAE from Tanegashima Space Center in Japan? फ्रेंड्स, होप इस मिशन का नाम है। यूएई फर्स्ट अरब कंट्री बन गया है जिसने मार्स पर अपना मिशन लॉन्च किया है। जापान के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और होप को अरेबिक में अल अमल भी कहते हैं। सो होप भी ऑप्शन में आ सकता है और अल अमल भी, तो आप दोनों याद रखें, ठीक है। और एक फैक्ट और बता देता हूं आपको। यूएई ने 2117 तक मार्च पर फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट करने की बात भी कही है। और ये जो होप स्पेसक्राफ्ट है ये फरवरी 2021 तक मार्स पर पहुंचेगा। विच कंट्री विटनेस्ड अ सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग हैज बीन डिटेक्टेड इन विच कंट्री। सो चाइना में बुबोनिक प्लेग का केस पाया गया है। बुबोनिक प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। फ्रेंड्स, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 में मनाया गया था और 11 जुलाई 1987 तक विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन यानी 5 अरब क्रॉस कर चुकी थी। इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम रहा है कुशल युवा के लिए कौशल। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सो इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट का नाम है मनोदर्पण। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च किया है। तब जब लॉन्च किया था तब मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसका नाम था और इसका मकसद है बच्चों को मानसिक रूप से हेल्थी रखने में मदद करना। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो जुलाई 18 को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 2009 में फर्स्ट यूनाइटेड नेशन मंडेला डे मनाया गया था। बाय विच नेम फॉर्मर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस हैज बीन रिलॉन्च्ड बाय गूगल फॉर एंड्रॉइड एंड iOS सिस्टम। एंड्रॉइड एंड iOS सिस्टम के लिए गूगल ने गूगल प्लस का नाम गूगल करेंट्स रख दिया है। नंबर ऑफ इंडियंस हु हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 एंड 2015-16 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। सो 2005-6 एंड 2015-16 के बीच 273 मिलियन भारतीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। Which country has stopped free internet services for accessing social media? So बांग्लादेश ने सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और करेंसी है टका और यहाँ की संसद को कहते हैं जातीय संसद। इंग्लिश क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट टू वायलेट ICC सलाइवा बैन रूल। तो इंग्लैंड के डॉम सिवली ICC के सलाइवा बैन यानी लाल प्रतिबंध नियम को तोड़कर ऐसा करने वाले फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं। पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक।
तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ होंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। Which country launched its first ever military communication satellite NSS-2 on July 2020? So ये जो पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये साउथ कोरिया ने लॉन्च की है और इसका नाम है NSS-2। The International Cooperative Day is held every year on which day? So ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव डे, और इस बार का थीम रहा है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सो जुलाई 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इसका थीम है फ्री फ्यूचर। इंटरनेशनल टाइगर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान पहली बार ऑब्जर्व किया गया। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग समिट किस एनिमल से रिलेटेड है। भारत में इस वक्त 2967 टाइगर हैं, यानी पूरे विश्व के 75% टाइगर भारत में हैं और सबसे ज्यादा 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय माई होम माई स्कूल स्कीम कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? सो हमारा घर हमारा विद्यालय जो कैंपेन है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? सो ली हियन लुंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये री इलेक्ट हुए हैं और सिंगापुर की कैपिटल आपको पता है सिंगापुर ही है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट विल सून गेट अ नेशनल पार्क स्टेटस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम सरकार ने फैसला किया है कि देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का स्टेटस दिया जाएगा। इसका प्रपोजल अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, नेशनल पार्क बनने पर सबसे ज्यादा जो सख्ती अपनाई जाती है किसी फॉरेस्ट रीजन के संरक्षण को लेकर। एक फैक्ट और बता देता हूं, देहिंग पटकई जो है ये भारत में तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इंडिया आइडियाज समिट ऑन 22 जुलाई 2020 मार्क्ड विच एनुअल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC? सो ये 45th एनुअल मीटिंग थी, ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज करता है कौन? US इंडिया बिजनेस काउंसिल और इस बार का थीम रहा है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो यहां से थीम भी पूछ सकते हैं कि जो 45th एनुअल मीटिंग रही है इन US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जो कराई है इंडिया आइडियाज समिट, इसका थीम क्या रहा है? तो यहां से थीम रहा है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर ऑल द हाउसहोल्ड्स हैव LPG गैस कनेक्शंस? सो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर सभी हाउसहोल्ड्स के पास LPG गैस कनेक्शंस हैं। हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की कैपिटल है शिमला जो कि समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड UP से बॉर्डर शेयर करता है। What is the rank of India in terms of generation of e-waste as per United Nations Global E-Waste Monitor 2020? सो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत थर्ड सबसे बड़ी कंट्री है जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करती है। चाइना इसमें फर्स्ट नंबर पर है और USA सेकंड नंबर पर है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स? फ्रेंड्स, ओडिशा सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को अपनी बलराम योजना के तहत 1040 करोड़ रुपए का ऋण देने का फैसला किया है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? सो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम लॉन्च किया है DRDO ने। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड $10 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? सो गूगल जो है इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगी। Which state government has launched Roko Toko campaign for those who do not wear masks?
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये रोको टोको कैंपेन यूज किया है उनके लिए जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। Who heads the committee to form guidelines and recommend measures for students to study and stay in India? फ्रेंड्स, धीरेन्द्र पाल सिंह कमेटी स्टूडेंट्स को भारत में रहने और अध्ययन करने के लिए दिशा निर्देश बनाएगी। Which e-commerce company will offer auto insurance in India in partnership with Mumbai-based Eco General Insurance? Amazon मुंबई स्थित एको जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करके भारत में ऑटो बीमा ऑफर करेगी। अल रफरा एयरबेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्रेंड्स, अल रफरा एयरबेस यूएई में है। ये न्यूज इसलिए ली गई है यहां पर क्योंकि फ्रांस से जो 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे वे रास्ते में इस एयरबेस पर रुके थे रेस्ट करने के बाद, फिर यहां से भारत के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यूएई की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दुबई। दिरहम यहां की करेंसी है। वी पटाभाई राम्स बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स वॉज रिलीज्ड बाय हु? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी ने ये बुक लॉन्च की है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, और ये लिखी है वी पट्टाभाई राम ने। विच स्टेट लॉन्च्ड किल कोरोना कैंपेन? मध्य प्रदेश ने किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट प्लाज्मा बैंक मिशन कोप? कर्नाटका ने ये मिशन कोप जो है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला जो कि 2014 से यहाँ के गवर्नर हैं। World's largest plasma therapy trial named Project Platina is launched by which state? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है जिसका नाम प्रोजेक्ट प्लेटिना है ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? फ्रेंड्स, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम रहा है कोविड-19 की मृत्यु दर कम करें। फ्रेंड्स, नेशनल डॉक्टर्स डे महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। लालजी टंडन हु पास्ड अवे ऑन जुलाई 21, 2020 वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? फ्रेंड्स, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पाई सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इजराइल? OFAC-16 ये इजराइल द्वारा लॉन्च की गई जासूसी या स्पाई सैटेलाइट है। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कर्नाटक ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। फंड ऑफ व्हाट अमाउंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट इंडिया रशिया कोलैबोरेशन जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत और रूस के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। द आंसर इज 15 करोड़। ट्राइफेड साइंड MOU विद विच IIT फॉर उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, इसका एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने और उसी के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों की फैकल्टी और स्टूडेंट्स को शामिल करना है। फ्रेंड्स, ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 1987 में स्थापित किया गया था और ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से निर्मित या एकत्र किए गए उत्पादों को अच्छी कीमत प्रदान करना है। 21st कारगिल विजय दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जो हमारा इस बार का 21वां कारगिल विजय दिवस है वो जुलाई 26 को मनाया गया।
इस तारीख को 1999 में भारत ने कारगिल को पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन से फ्री किया था। कारगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक लड़ा गया था और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम है। Who launched the Bureau of India Standards मोबाइल ऐप BIS Care? ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान जी ने ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड की मोबाइल ऐप BIS Care लॉन्च की। हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल ऑपरेशंस? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल ऑपरेशन नियुक्त किया गया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर S. जयपाल रेड्डी हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच पार्टी? जो ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं S. जयपाल रेड्डी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और इनका हाल ही में देहांत हो गया है। रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ नो टच एंड पेनलेस डिवाइस फॉर नो इन्वेजिव स्क्रीनिंग ऑफ बिलिरुबिन लेवल इन न्यूबॉर्न्स? देखिए, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने नवजात बच्चों में बिलिरुबिन स्तर की नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग के लिए एक नो टच और दर्द रहित उपकरण विकसित किया है। फ्रेंड्स, नॉन इन्वेजिव का मतलब है बॉडी के अंदर बिना कोई इंस्ट्रूमेंट डाले कोई ट्रीटमेंट करना, और इस डिवाइस का नाम है एजो नियो। इंडिया हैज व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन? फ्रेंड्स, भारत में दुनिया के 70% टाइगर्स हैं। Which PSU signed an MOA with Indian Institute of Technology Kanpur for training, research and entrepreneurship development in smart grid technology? देखिए, यहां पर MOA का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या एग्रीमेंट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने IIT कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए पैक्ट साइन किया है। Which nuclear power plant of India achieved its criticality? ठीक है, तो भारत के ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट की यूनिट 3 ने अपनी क्रिटिकलिटी हासिल की है। यह पावर प्लांट गुजरात में है और क्रिटिकलिटी का मतलब है कि जो ये ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट की यूनिट 3 है, अब बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। Which science center organized Comet Neowise, a primer to discuss the exploration aspects related to कॉमेट्स? नेहरू विज्ञान केंद्र ने कॉमेट्स या जिसे धूमकेतु भी कहते हैं, इससे रिलेटेड पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कॉमेट्स न्यूवाइस अब प्राइमर का आयोजन किया। कॉमेट न्यूवाइस को पहली बार 27 मार्च 2020 को नासा के अंतरिक्ष यान, जिसका नाम न्यूवाइस है, इसके द्वारा देखा गया था। विच प्राइवेट पोर्ट इज एक्वायर्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड? देखिए, आंध्र प्रदेश के प्राइवेट कृष्णापट्टनम बंदरगाह को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड द्वारा एक्वायर किया गया है। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? तो ये जो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, ये इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजिमाला में है, यहां पर लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल RT-PCR बेस्ड COVID-19 डायग्नोस्टिक किट इज डेवलप्ड बाय विच IIT? फ्रेंड्स, विश्व की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित COVID-19 डायग्नोस्टिक किट IIT दिल्ली द्वारा विकसित की गई है और इसका नाम है कोरोश्योर। जॉन लुइस हु डाइड रिसेंटली वाज एन एमिनेंट पॉलिटिशियन ऑफ विच कंट्री? जॉन लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे USA के प्रख्यात राजनेता थे। The Consumer Protection Act 2019 came into force from which day? फ्रेंड्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। What was the theme of the Air Force Commanders Conference held in New Delhi? IAF in the next decade नई दिल्ली में आयोजित वायुसेना कमांडर्स के सम्मेलन का थीम रहा। Who inaugurated India's first public EV और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इन न्यू दिल्ली? देखिए, मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। हु ऑथर्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड? तो इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड $750 million agreement for emergency response program for micro, small and medium enterprises with which bank? देखिए, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के इमरजेंसी रिस्पांस के लिए $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेटेड संकल्प पर्व फ्रॉम विच डेट? सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया ये 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक चला। व्हाट लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर रिजोनेटिंग दी गंगा? देखिए, गंगा के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक द्वारा $400 मिलियन ऋण स्वीकृत किया गया। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020, अ 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन? देखिए, एक 3 days वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसका नाम था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 और इसका थीम रहा बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड और इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार कॉल्ड वीमेन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग गियर्स? तो वुमेन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग गियर्स इस वेबिनार को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया था। With which PSU Ministry of Defense signed a contract for procurement of 1512 mine plow for T90 tanks? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ T90 टैंक के लिए 1512 माइन प्लो की खरीद के एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। Who inaugurated the Zoram Mega Food Park Limited in Mizoram? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। Which medical institute has started a video consultation program with ICU doctors across the country called EICU? देखिए, कोविड-19 मृत्यु दर को कम करने के लिए दिल्ली एम्स ने देश भर में ICU डॉक्टर्स के साथ एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया जिसे EICU कहा गया है। 2 megawatt capacity solar power plant has been installed at which naval command? तो 2 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट वेस्टर्न नवल कमांड जो कि मुंबई में है, यहां पर इंस्टॉल किया गया। हाई लेवल ग्रुप HLEG ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए, कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने, फसलों को बढ़ावा देने के लिए हाई लेवल ग्रुप यानी LEG ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह ने 15th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जुलाई 1 को मनाया जाता है। एक्सेलरेट विज्ञान AV स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बोर्ड? तो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। यूनिक अर्बन फॉरेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो यूनिक अर्बन फॉरेस्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में इनॉग्रेट किया गया। देखिए, अर्बन फॉरेस्ट का मतलब है उन पेड़ों के क्षेत्रफल को घना करना जो उस जगह पर पाए जाते हैं। इस तरह से एक तो हरियाली हो जाती है, दूसरा नेचुरल डिजास्टर रोकने में ये ट्री कवर काम आते हैं। नगर वन स्कीम के तहत इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने का प्लान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल बी सेटअप बाय विच एजेंसी? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके रिटर्न में कुछ इनकम कमा सकता है। NHPC भी इस फंड को सेटअप करने का प्लान कर रही है। What is the name of the new category of awards announced under स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2021 में जो नई कैटेगरी ऐड की गई है उसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान और इसमें भी 5 एडिशनल सब कैटेगरीज हैं। Which institute has formulated nano particle to reduce severity of rheumatoid arthritis? ठीक है, तो मोहाली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रूमेटियड गठिया की गंभीरता को कम करने के लिए नैनो कणों को तैयार किया है। इंडियन रेलवेज विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन रेलवेज बाय विच ईयर? सो इंडियन रेलवेज ग्रीन रेलवेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2030 तक।
विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ वेबिनार कॉल्ड नाड़ी विज्ञान अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर स्पाइनल डिसऑर्डर्स। तो इस वेबिनार को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। देखिए, प्रज्ञाता गाइडलाइंस के तहत शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम पर एक लिमिट लगाने की बात कही है। प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और क्लास 1 से 8 तक और क्लास 9 से 12 तक के 4 सेशंस के लिए हर 30 to 45 मिनट तक के 2 ऑनलाइन सेशंस कराए जाएंगे। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट touted to be the Asia's largest power project was inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी in which state। देखिए, जो ये 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये एशिया का लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च where DRDO establishes COVID-19 testing facility is located in which state? In which place? So यह है लेह में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। यहां पर DRDO ने COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। नेम द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020। देखिए, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी HCIL एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट इंडिया में पढ़ने के साथ छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्रों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट का नाम है। Who inaugurated world class state of art honey testing laboratory at आनंद, गुजरात। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात के आनंद में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इंडियन रेलवेज टू गेट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स इन ऑल द वैगन्स बाय विच ईयर। तो इंडियन रेलवे अपनी सभी वैगन्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग दिसंबर 2022 तक प्राप्त कर लेगा। विच कंपनी हैज वॉन द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। तो यह अवार्ड मिला है NTPC को। हु इज द ऑथर ऑफ ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इसको लिखा है RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। A short-term health insurance policies launched by general and health insurance companies have been named। तो सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम दिया गया है कोरोना कवच। Which country will host the Indian Premier League IPL 2020। तो IPL 2020 यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। मोबाइल मास्टर जी अ क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच IIT। तो मोबाइल मास्टर जी जो कि एक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप है, ये IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। हु लॉन्च्ड एन इंडिजीनियस सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने ये सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, ये ऐप फ्री ऑडियो वीडियो कॉल और एक निजी चैट कनेक्शन की सुविधा भी देती है। विच कंट्री रिसीव्ड $1 मिलियन वर्थ मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। तो भारत ने $1 मिलियन की जो मेडिकल असिस्टेंस दी है, ये नॉर्थ कोरिया को दी है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।